हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और देखिए मजे की बात कि मुकदमा लड़ते लड़ते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन यूजीसी के लिए कोर्ट इतनी उतावली बैठी थी कि तुरंत ही उसने जो है 16 दिन के अंदर ही स्टे भी दे दिया है ना। और अब हम जब और मोदी जी के लिए तब कालिक पोती गई, पुतला फूका गया, तब पुलिस आगे नहीं आई, लेकिन है ना, तब पुलिस आगे नहीं। आज हम दोबारा बहाली के लिए जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे एलयू के बच्चे मारे जा रहे हैं, लाठियां बरस रही है, और पल्लवी जी के लिए जब ट्रेन किया गया। और हमको सबसे बड़ी शिकायत इस 11 सालों में ये है कि जब हम किसी आला अधिकारी का जब नंबर प्रोटेस्ट कर रखा है, दे रखा है, तो उस पर कॉल करो, कोई फोन नहीं उठाता है। अगर ठीक है आप मीटिंग में हैं, बहुत बड़े उस पे हैं, तो कम से कॉल बैक भी तो कर सकती हैं। ये पुलिस इस बार से घटना के बाद पहुंचती, घटना से पहले नहीं, तो क्या हम बहुजन समाज जीने का हक नहीं है? दोस्तों, यूजीसी के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य भी आज मैदान में उतर चुके हैं। ये मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं, ये सारे लोग स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी से हैं, अपना जनता पार्टी से। क्यों भैया? जी जी, अपनी जनता क्यों यहाँ पे एकजुट हुए हैं आज? ऐसा है कि यूजीसी के सम्मान में हम लोग आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन रैली करना हम लोगों को। अच्छा, रैली करने के लिए जी, क्यों जरूरत पड़ी यूजीसी के समर्थन में आने की? इसलिए कि ओबीसी और एससी एसटी के लिए जो तो ये यूजीसी कानून बना हुआ था, जो यूनिवर्सिटियों में जो तो भेदभाव किया जाता है, जाति का भेदभाव किया जाता है, उसके विरोध में हम लोग जो तो वो किए हैं। यूजीसी जो तो हम लोग के सम्मान में लागू हुआ था, आज उसी के लिए हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, आप बताइए क्यों यहाँ पर आए हैं? आज हम लोग माननीय स्वामी जी के अपनी जनता पार्टी के समक्ष हम लोग आए हुए हैं यूजीसी की लड़ाई लड़ने के, यूजीसी बिल पास कराने के लिए। जो शोषित वंचितों बहुजन समाज के जो भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजों में उनको आरक्षित ना करके उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उसी भेदभाव को मिटाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। दोस्तों, देख सकते हैं जिस तरह नारेबाजी हो रही है लगातार यूजीसी के सम्मान में। यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, ये सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यूजीसी के सम्मान में। स्वामी जी मैदान में, आप बताइए, स्वामी जी मैदान में आ गए, क्या लगता है लागू हो पाएगा? जी, ये पूरा एससी बाइकॉट और सब लोग समाज से इकट्ठा हुआ है। आज विधानसभा का हम लोग घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। क्या लगता है घेराव करने से कुछ फायदा मिलेगा? क्यों नहीं जी। अच्छा, ठीक है, आप बताइए जी, यहाँ पे एकजुट क्यों हुए हैं आप लोग? हम लोग यूजीसी 2026 जो बिल कानून आया है माननीय मोदी जी के माध्यम से, ये लागू होना चाहिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी को वोट की खातिर चूतिया बनाने के 2026 यूजीसी कानून लागू किया और कहा चोर से चोरी करो, और कहा तुम आगे वहां जो सुप्रीम कोर्ट से वॉक ओवर दिया है, इन लोगों ने जो सरकार की तरफ से कोई पैरोकारी नहीं की गई, जिससे स्टे हुआ है। तो ये एससी एसटी और ओबीसी के साथ यूनिवर्सिटियों में भेदभाव, इनका उत्पीड़न किया जाता है। तो यूजीसी कानून लागू होना चाहिए। अपनी जनता पार्टी और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी यूसी जी के लिए और हमारी अपनी जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं, जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा हम लोगों को धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। हम लोग यूजीसी कानून लागू करवा के रहेंगे। अच्छा, अभी सवर्ण समाज प्रोटेस्ट कर रहा था, तब 2 दिन के अंदर रोक लगा दिया गया। आप लोग कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तमाम छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी के, बहुजन समाज प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है। देखिए भाई, आज इस पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 15% के लोग 2 दिन नॉर्मल विरोध प्रदर्शन किए, और यही सभी लोगों की हिंदू हिंदू की बात किया करते थे। आज इनका जग जाहिर हो गया है। आज जात पात पुत्रा, यहाँ तक प्रधानमंत्री को तेली तक बोला गया, और ये नहीं भगवान मानते थे, ये लोग भगवान मानते थे। लेकिन यूजीसी कानून अगर मोदी जी लाए हैं एससी एसटी के लिए, केवल वोट के लिए चाल न चले, तो इसको लागू करें, क्योंकि 85% बहुजन बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा। और यही 15% के लोग अभी यूजीसी का विरोध कर रहे थे। तो यही भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन या देश की प्रशासन, इन लोगों को बिल्कुल आगे आगे जैसे उस धरना को प्रोटेक्शन दे रही थी और रास्ता खाली करा रही थी, आज बहुजन समाज के लोग अब शांतिपूर्वक अपनी बात को यूजीसी के समर्थन में धरना देते हैं, बैठते हैं शांतिपूर्वक। तो आज इन पे लाठियां बरसाई जाती हैं, इन लोगों को मुकदमा पंजीकृत करके बंद किया जाता है।
ये घोर अन्याय है। मैं यही अपनी जनता पार्टी की तरफ से मैं मांग करता हूं कि यूसीजी 2026 लागू कीजिए। एससी एसटी और ओबीसी का जो यूनिवर्सिटियों में इनकी उत्पीड़न हो रहा है, इनके साथ जाति भेदभाव, क्या ये समाप्त हो। मैम आप बताइए यूजीसी की जरूरत क्यों है विश्वविद्यालय? यूजीसी की जरूरत इसलिए है कि हमारे देश में बहुजन समाज के लिए एक साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। और देखिए मजे की बात कि मुकदमा लड़ते लड़ते पूरा जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन यूजीसी के लिए कोर्ट इतनी उतावली बैठी थी कि तुरंत ही उसने जो है 16 दिन के अंदर ही स्टे भी दे दिया है ना। और अब हम जब उस और मोदी जी के लिए तब कालिक पोती गई, पुतला फूका गया, तब पुलिस आगे नहीं आई, लेकिन है ना, तब पुलिस आगे नहीं। आज हम दोबारा बहाली के लिए जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे एलयू के बच्चे मारे जा रहे हैं, लाठियां बरस रही है, और पल्लवी जी के लिए जब डिटेन किया गया। और हमको सबसे बड़ी शिकायत इस 11 सालों में ये है कि जब हम किसी आला अधिकारी का जब नंबर प्रोटेस्ट कर रखा है, दे रखा है, तो उस पर कॉल करो, कोई फोन नहीं उठाता है। अगर ठीक है आप मीटिंग में हैं, बहुत बड़े उस पे हैं, तो कम से कॉल बैक भी तो कर सकती हैं। ये पुलिस इस बार से घटना के बाद पहुंची थी, घटना से पहले नहीं। तो क्या हम बहुजन समाज जीने का हक नहीं है? हमें भी जीने का हक है, हमारी संख्या ज्यादा है, इसलिए इस सरकार को ही हम बदल के दम लेंगे। यूसी की तो बहाल होगा ही होगा। प्रशासन के दोहरे चरित्र पर क्या कहना चाहेंगी? जिस तरह सवर्ण समाज के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब कोई कार्रवाई नहीं की, कोई लाठीचार्ज नहीं, कोई किसी को नहीं मारा गया। यहाँ पर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बिल्कुल बिल्कुल यही मुझे कहना है कि जब मोदी जी को तेली कहा गया, एक मिनट भैया, एक मिनट, जब मोदी जी को तेली कहा गया, उन पर कालिक पोती गई, तब लाठीचार्ज नहीं, दोहरा चरित्र नहीं है। और यूनिवर्सिटी में हमारे भाई जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं परिवर्तन चौक पर या कहीं पर भी, तो लाठीचार्ज हो रही थी बुरी तरह। पल्लवी जी को देखिए किस बुरी तरह डिटेन किया गया। वो सांसद चुनी हो, जनता के प्रतिनिधि है, उनको हाथ लगाने पुलिस का क्या अधिकार है? दोस्तों आप देख सकते हैं अगल बगल जितने लोग हैं सब अपना जनता पार्टी के लोग हैं। स्वामी प्रसाद अपनी जनता पार्टी के लोग हैं। ये जिलाध्यक्ष जी है मेरे साथ। क्या मामला है आज का? देखिए मामला ये है, जो भारत देश में यूजीसी है, इसको पूर्ण रूप से सबको समर्थन करना चाहिए, इसको लागू होना चाहिए। ये क्योंकि देश हित में है, लोगों के साथ भेदभाव होता है, जात पात ऊंच नीच को, इससे समानता फैलेगी, भाईचारा हम लोगों की और बढ़ती जाएगी। इसलिए हम लोग यूजीसी के समर्थन में हैं। आज हमारे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मुद्दे को लेकर के विधानसभा का घेराव करेंगे और हमारी लड़ाई अनवरत जारी रहेगी जब तक जाएगा ये लड़ाई जो है जिले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर पे, देश स्तर पे ये लड़ाई अनवरत जारी रहेगी। इसकी कोई समय सीमा नहीं है जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरी हो जाएगी।